नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। वर्तमान समय में भारत में जो स्थिति चल रही है, पहलगाम में जो आतंकवादियों का हमला हुआ, जिसमें जो पर्यटक थे, उनसे उनका धर्म पूछ करके उनकी हत्या कर दी गई और उसके बाद में जो युद्ध की संभावनाएँ बन रही है, इसके संदर्भ में हम एस्ट्रोलॉजिकल बेस पे कुछ जानकारियाँ लेकर के आए हैं, जिसमें भारत की कुंडली पे चर्चा करेंगे, पाकिस्तान की कुंडली पे चर्चा होगी और साथ ही वर्तमान समय में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनकी कुंडली पर भी एक संक्षिप्त चर्चा हम करने वाले हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो हमारा बनेगा, वो है कश्मीर का जो विलय भारत में हुआ, उस समय की कुछ ग्रह स्थितियों के बारे में बताएँगे और उसके बाद में जो युद्ध भारत पर थोपे गए, उस समय की जो परिस्थितियाँ हैं, उसकी हम कुछ ग्रहों की जो उपस्थिति जिन-जिन भावों में है, क्या है, उसके बारे में हम एक संक्षिप्त चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद दूसरा पार्ट जो है हमारा, वो पहलगाम में जो अटैक हुआ उस समय का समय काल पर चर्चा होगी और उसके संदर्भ में उससे जुड़ा हुआ वर्तमान समय में जो युद्ध की संभावनाएँ दिख रही है, उसकी क्या स्थिति होगी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और साथ ही भारत की जो वर्तमान स्थिति है, उसकी और नरेंद्र मोदी की जो कुंडली है, उन दोनों की भी एक अलग से चर्चा होगी। तो ये जो है एक श्रृंखला संक्षिप्त जानकारी की हम आपके सामने रखने वाले हैं। सर्वप्रथम तो एक संक्षिप्त जानकारी दूंगा कि भारत पर थोपे गए युद्ध और कश्मीर का जो विलय हुआ था भारत में, उसकी एक छोटी सी चर्चा कर लूंगा। सबसे पहले तो आज तक भारत पर जो थोपे गए हैं युद्ध स्वतंत्र होने के बाद से, तो सबसे पहले 1962 में चीन ने आक्रमण किया था। चीन का आक्रमण जब 1962 में हुआ था, उस समय में स्वतंत्र भारत की कुंडली के अनुसार भारत की जो महादशा चल रही थी वो शनि की चल रही थी। शनि में राहु का अंतर था। जब चाइना और भारत का जब ये वॉर हुआ, उस समय में शनि और केतु मकर राशि में युति बनाए हुए थे, अर्थात कि भारत की जो कुंडली है उसके नवम भाव में, जो ये नवम भाव आपको दिख रहा है, यहां पर शनि और केतु विद्यमान थे। और उसके बाद में 1965 में 1965 में एक युद्ध हुआ जो पाकिस्तान के द्वारा किया गया। इस समय काल में शनि कुंभ राशि में था, केतु वृश्चिक राशि में और राहु जो है ये वृषभ राशि में था। 1965 का जो वॉर रहा वो भी हमारे लिए एक तरह से कुछ दुखदाई ही रहा। और इसके बाद में फिर 1971 में फिर से एक युद्ध हुआ, वो भी पाकिस्तान के द्वारा ही किया गया। 1971 के युद्ध में उस समय में शनि में शुक्र की अंतर्दशा थी स्वतंत्र भारत की कुंडली के अनुरूप। तो आप देख सकते हैं कि शुक्र जो है वो लग्नेश भी है और षष्ठेश भी है, और शनि जो है स्वतंत्र भारत की कुंडली में नवमेश भी है और दशमेश भी है। तो इसमें शनि का दशमेश होना और शुक्र का षष्ठेश होना, ये दोनों भारत के लिए एक ज्वलंत विजय दिलवाने वाले एक ग्रह साबित हुए, शनि और शुक्र। तो ये तो बात रही 1971 तक की। अब हम बात करते हैं कि महाराजा हरि सिंह ने जब भारत में विलय किया, तो उस समय में 26 अक्टूबर 1947 का साल था। अपनी मर्जी से, अपने विवेक से उन्होंने कश्मीर का विलय भारत में किया। अब इस समय काल में हम देखते हैं तो उस समय में राहु का लग्न में ही गोचर भ्रमण चल रहा था और उस समय काल में
भारत की कुंडली के अंदर तृतीय चंद्र जो है ये तृतीय का स्वामी है और ये चंद्र यहाँ लाभ भाव में बैठा है। बोलते हैं कि तृतीय लाभ भाव में हो या लाभ भाव का स्वामी तृतीय भाव में हो तो ये एक अच्छा शुभ फल देने वाला कहा जाता है, ये स्थिति शुभ फल देने वाली कही जाती है। लेकिन यहाँ पर तृतीय भाव में जहां चंद्र की राशि है, यहां पर आप देखेंगे तो शनि और मंगल दोनों विद्यमान है। शनि और मंगल का तृतीय भाव में होना और उसके बाद में चतुर्थेश उस समय सूर्य जो है वो तुला राशि में निचस्त होकर के छठे भाव में था। अब ये चीज बताती है, ये स्थिति बताती है कि कश्मीर जो है वो हमेशा स्वतंत्र भारत का अभिन्न अंग रहेगा। सूर्य निचस्त है किंतु छठे भाव में है, तो ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत ये भी कहता है कि तृतीय भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में यदि किसी दो शत्रु ग्रहों की युति हो तो वो लाभ देती है। तो उसी तरह से छठे भाव में, तृतीय भाव में, दोनों भाव में शनि और मंगल और इधर पे सूर्य नीचस्थ होकर के बैठा हुआ है तो छठे भाव में, तो यहाँ जो ये स्थिति बन रही है ये बताती है कि कश्मीर जो है वो हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहने वाला है। आप सामान्य तौर पर अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि पिछले इतने सालों में पाकिस्तान ने दुनिया भर के नाटक किए। कश्मीर में रहने वाले मुस्लिम जो प्रजा है उन्होंने वहां से हिंदुओं को हिजरत करने पर मजबूर किया। कुछ आतंकियों का प्रकोप तो था ही और साथ में वहां के स्थानिक लोगों ने किसी भी वजह से, लालच की वजह से या किसी भी तरह से उन आतंकवादियों का साथ दिया। वहां से हिंदुओं का पलायन हुआ। 1990 में, 19 जनवरी 1990 में कहा जाता है कि लगभग 4 लाख कश्मीरी जो हिंदू लोग थे उन्होंने वहां से हिजरत की थी और उस समय काल में गुरु वक्री था। ये मैं बता रहा हूं 1990 की बात है। 1990 में गुरु वक्री था और मिथुन राशि में था। और अभी वर्तमान स्थिति में भी आप देखेंगे कि मिथुन राशि में ही गुरु जो है वो गोचर भ्रमण करने जा ही रहा है। 14 मई से गुरु जो है मिथुन राशि में गोचर भ्रमण करने जा रहा है। यहां पर महाराजा हरि सिंह ने जिस तारीख को, अर्थात कि 26 अक्टूबर 1947 को जो उन्होंने भारत में कश्मीर का विलय किया, वो परिस्थिति बता रही है कि कश्मीर जो है वो हमेशा भारत का अंग रहेगा, लेकिन भारत के लिए वो शुरू से अभी तक सिरदर्द ही बना हुआ है। दूसरी बात यह है कि वर्तमान समय तक, अर्थात कि अभी पिछले कुछ समय तक जब कांग्रेस का शासन था शुरू से लेकर के 2014 के पहले तक, तो उस समय काल तक में तुष्टीकरण की नीति के कारण कहें अथवा तो वोट बैंक की राजनीति के कारण कहें अथवा तो हम ये कहें कि प्रशासन की वहां पर ढील के कारण क्रिमिनल्स को छूट मिली, बढ़ावा मिला और वहां क्राइम काफी हुआ। तो ये जो परिस्थिति है ये हमारे पिछले समय में जो कुछ भी कश्मीर के अंदर स्थितियां बनी हैं उसकी एक ग्रह स्थिति का मैंने आपको उदाहरण दिया है। इसके बाद में 1999 में फिर से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध हुआ, लेकिन वो पाकिस्तान ने छद्म युद्ध किया, अर्थात कि डायरेक्टली वो सेना का मुकाबला अपनी सेना लेकर के आके करे, वो उसने नहीं किया, क्योंकि 1971 में उसने ये अनुमान लगा लिया था कि हम सीधे सीधे वॉर से हम भारत को जीत नहीं सकते हैं। तो इसीलिए उसने ये सब कोशिशें की। कश्मीर में रहने वाले लोगों ने जो इतना साथ दिया पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान की सरकार को या आतंकवादियों को, तो क्या हुआ आज तक? क्या ये कश्मीर को पाकिस्तान में मिला पाए?
नहीं मिला पाए। तो ये तो बातें हैं नियति की है। वहाँ के जो नेता हैं, वहाँ के जो तथाकथित जो समझाने वाले लोग हैं, वो क्या प्रजा को उल्टी पट्टी पढ़ाते हैं कि आज भी वो प्रजा एक अंधार युग में रह रही है, अंधकार युग में जी रही है। और विशेष तौर पर वहाँ पर इतने सालों में अभी भी वहाँ पर जिस तरह की गरीबी दूर होनी चाहिए, जिस तरह की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, इस तरह से नहीं हो पाया। ये तो मैंने आपको एक परिचय दिया है कि भारत पर आज तक कितने युद्ध थोपे गए और महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर का जो विलय किया था उस समय में क्या ग्रह स्थिति थी, तो उसका मैंने एक आपको संक्षिप्त परिचय दिया। धन्यवाद। नमस्कार।